अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स पर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में सैफ अवान हाजिर है। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की नैब हेडक्वार्टर लाहौर में पेशी थी। इस मौके पर नैब ने अपने सिक्योरिटी इंतजाम को खासा सख्त किया गया था। मरियम नवाज को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मरियम नवाज जाती उम्रा से एक बहुत बड़े काफिले के हमरा नैब हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुई। उनके काफिले में ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके साथ 12 अरकान कौमी असम्बली और 30 अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे, जबकि 700 कारकुनों का एक काफिला भी उनके हमरा था। खुद मरियम नवाज एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जबकि उनके MNAs और MPs ने भी कारवान के लिए गाड़ियों का एहतमाम किया हुआ था। जियालों की एक बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानियों की अक्सरियत को पता है। कल TV चैनलों पर चलता रहा कि किस तरीके से नैब एहलकारों और लीगी कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, पथराव हुआ, आंसू गैस हुई, शेलिंग हुई और पानी वगैरह छिड़का गया, और दोनों जो तरफ हैं कुछ लोग वहां पर जख्मी भी हुए हैं। अब नून लीग जिस मुद्दे पर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं वो ये है कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपने देखा कि मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने पूरे कारकुनों और अरकान असम्बली के हमरा, और दूसरी तरफ से नैब की भी स्टेटमेंट कि नैब ने जिस मकसद के लिए उन्हें बुलाया था, सवाल जवाब के लिए उन्हें बुलाया था, उन्हें वापस जाने का कह दिया गया और वो वहां से वापस रवाना हो गई। और जाते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो साबिक वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, उनका बड़ा अहम बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर ये कोई नाखुशगवार वाकया हुआ या होता तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत के ऊपर आयद होती। ये वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि आखिर इस सारे वाकये का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे प्लानिंग क्या थी और इसकी जिम्मेदारी हकीकतन किसके ऊपर आयद होती। जरूर पंजाब हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाती अगर चंद एक बातें पस मंजर पर मौजूद ना होती। वो चंद एक बातें पस मंजर पर जो मौजूद हैं वो क्या हैं, वही मैं आपसे शेयर करने के लिए इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। मैं हूं सैफ अवान, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर होने वाले तसादुम की तफसीलात और उनकी वजूहात पर। अगर वाकई के पस मंजर को देखा जाए तो 2014 में मॉडल टाउन के अंदर जब एहतजाज कर रही थी तारुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान, तो वहां पर एहतजाज के दौरान एक डंडा बरदार शख्स आ गया जिसका नाम गुल्लू भट्ट था। उसने गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस तरीके से एक एहतजाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से निकला, जो उस वक्त की ना सिर्फ मरकज बल्कि सूबे के अंदर की भी हुकूमती जमात थी। अगर आप 2014 ही की बात करें तो तहरीक मिनहाजुल कुरान अवामी तहरीक के 14 कारकुनों को फायरिंग करके शहीद किया गया, कत्ल किया गया। और ये फायरिंग करने वाले पंजाब के पुलिस एहलकार थे जो कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत के मातहत काम कर रहे थे। तो कत्ल गारतगरी का ये एक वाकया भी इसके पस मंजर पर मौजूद है। अगर बात की जाए मजीद तो मरियम नवाज इससे पहले भी रियासती इदारों बिलखुसूस नैब, इसके अलावा कौमी सलामती इदारों के अलावा हर्जा सराई और सख्त जुबान इस्तेमाल करती रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात हो, रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मामला हो, या फिर हुकूमत में रहकर अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर को पुरतशद्दुद तरीके से कुचलने और दबाने की बात हो, तो ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून का खासा गुज़िश्ता कई सालों के अंदर रह चुका है। तो अब बात करते हैं आज के होने वाले तसादुम के हवाले से। ये बात मान ली जाती कि मुस्लिम लीग नून इस वाक़े की कसूरवार नहीं, इस वाक़े के कसूरवार पंजाब हुकूमत या नैब हो सकते हैं, अगर खुद मुस्लिम लीग नून का एक जियाला मियां नवाज शरीफ का एक इंतहाई करीबी साथी अयूब भुट्टा अपनी जुबान से ये ना बताता कि इस कारवान में शिरकत के लिए, इस रैली में शिरकत के लिए उसे भी बुलाया जाए। काफिले की सूरत में नैब के सामने पेश होने का जो वाकया है, इस दौरान उसे भी दावत दी गई कि वो आए और साथ चले, लेकिन उसने उस दौरान जाती उम्रा से जब ये कारवान रवाना होने के लिए तैयार था तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसने देख लिया कि गाड़ियों के अंदर पत्थरों के शॉपर भर भर कर डाले जा रहे हैं। इस मौके पर किसी एक आदमी का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, जिस पर सारा मलबा आखिर में डाल दिया जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, वो तशद्दुद का शिकार हो जाए, वो मारा जाए उसकी बला से। अयूब भुट्टा का कंधा इसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अयूब भुट्टा कहते हैं कि वो इस सारे
मंजर को देख चुके थे, भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने कारवान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बिलखुसूस नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि मिर्जा जावेद नामी एक लीगी एमपी हैं जिनकी गाड़ी में हजारों की तादाद में पत्थर जो हैं वो शॉपरों के अंदर डाल डाल कर रखे गए। तो मिर्जा जावेद बार बार इसरार कर रहे थे अयूब भुट्टा को साथ जाने के लिए, लेकिन अयूब भुट्टा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी भी पुरतशद्दुद काफिले या कारवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून का माजी इतना शफाफ होता, रियासती इदारों के अदब व एहतराम के हवाले से, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, या जमहूरी इक़दार की बालादस्ती के एतबार से, तो आज के इस तसादुम का जिम्मेदार यकीनन पंजाब हुकूमत या फिर नैब को या फिर पुलिस को करार दिया जा सकता था। लेकिन ये सारा पस मंजर को देखने के बाद कम अज कम ये फैसला करना हरगिज मुश्किल नहीं है कि आज की इस पुरतशद्दुद कार्रवाई, आज के इस पुरतशद्दुद काफिले और कारवान का हकीकी जिम्मेदार कौन है। मरियम नवाज को जब जाने के लिए वापस कहा जाता है तो वह वहां जाने से इनकार कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि अब बुलाया है तो अब मुझसे सवाल पूछो। इसका मतलब है उनके अंदर कोई डर मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि पुरतशद्दुद कार्रवाई की पूरी प्लानिंग को वो जानती थी कि खुद उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिलखुसूस अगर वो ये कहती हैं कि विंड स्क्रीन टूटती तो पत्थर उनके सर पर आने लगते, जबकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी और बुलेट प्रूफ गाड़ी पर एक पत्थर क्या असर कर सकता है, तो ये सारी बातें आपस में मेल नहीं खाती। इस सब को सुनने के बाद ये फैसला करना हरगिज मुश्किल नहीं है कि मरियम नवाज के काफिले के हमरा नैब पेशी के दौरान तसादुम का हकीकी जिम्मेदार किसको करार दिया जा सकता है। हकीकत तो ये है कि आपको एक रियासती इदारे की तरफ से करप्शन की तहकीकात के सिलसिले में और सवालात जवाबात के सिलसिले में बुलाया गया था। आपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी ताकत से, अपने जोर से, अपनी पावर से असरअंदाज होने की कोशिश की रियासती इदारों के अंदर ऊपर, ताकि इदारे डर जाएं और तहकीकात का ये अमल सबूताज हो जाए। इसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की जारे सियासत, जारे मिजाज सियासत, जारहियत सब पर आया है। इसके बाद मेरे ख्याल से ये फैसला करना कतई मुश्किल नहीं है कि आज के इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल करंट अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए सैफ अवान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।